यूँ तो भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। चांद पर भेजा गया भारत का तीसरा मिशन कामयाब हो गया है। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। 40 दिन का भारत का इंतजार आखिरकार समाप्त हुआ। पृथ्वी से चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती पर कामयाबी के साथ उतर गया। इसी के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 के लिए अब अगले कुछ पड़ाव महत्वपूर्ण हैं। पहला, रोवर बाहर आएगा। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर हैं, जो कि स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चलेगा। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉडल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। इसमें रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान-2 के विक्रम रोवर के जैसा ही है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव सहजपाल कहते हैं कि योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चांद की सतह पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। लैंडर के साथ ही चांद की सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहियों के उपकरणों के साथ वहां की सतह की पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को देना शुरू कर देंगे। इन पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह उकेरे गए हैं, जो कि प्रज्ञान के आगे बढ़ने के साथ ही चांद की सतह पर अपने निशान छोड़ेंगे। इसी के साथ इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर अंकित हो जाएंगे। नंबर 2, 14 दिन चांद की सतह पर जानकारी इकट्ठा करेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर और लैंडर से जो जानकारी इसरो को मिलेगी वह 14 दिन तक ही होगी, क्योंकि चांद को पूरी रोशनी इसी दौर में मिलेगी। उनका कहना है कि रोवर से मिलने वाली सारी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि वह चांद की सतह पर जाकर आगे बढ़ता रहता है। नंबर 3, इसरो को चांद से अहम जानकारियाँ भेजेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 14 दिन के भीतर रोवर चांद पर अपने तय रास्ते को न सिर्फ पूरा करेगा, बल्कि उसकी पूरी सूचनाएं भी इसरो के डाटा सेंटर को भेजता रहेगा। संजीव सहजपाल का कहना है कि सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि लैंडर के माध्यम से भी सूचनाएं और पूरी तकनीकी जानकारियां हमें मिलती रहेंगी। वह बताते हैं कि लैंडर और रोवर 14 दिन तक ही पूरी सक्रियता के साथ हमें सूचनाएं भेजेंगे। उनका कहना है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार किए जाने वाले लैंडर और रोवर के पावर बैकअप की क्षमता 14 दिनों में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद या तो सूचना मिलनी बंद हो जाएगी या फिर उसकी स्पीड ना के बराबर हो जाएगी। हालांकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि 14 दिन के भीतर मिलने वाली सूचनाएं अंतरिक्ष में चांद पर की जाने वाली तमाम संभावनाओं की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगी। पिछले 2 मिशन चंद्रयान-1 यह अक्टूबर 2008 में भेजा गया था। चंद्रमा पर पानी की संभावना की खोज कर यह इतिहास रच चुका है। इसी के बाद विश्व की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों की चंद्रमा को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। चंद्रयान-2 जुलाई 2019 में ये यान अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये यान आज भी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा है। इसे सिर्फ 1 साल तक ही चलना था, लेकिन ये अभी तक हमें जानकारियाँ भेज रहा है। इसमें विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा लगा है, जो कि चंद्रमा के लगभग हर हिस्से की तस्वीर ले चुका है।